हेलो दोस्तों, मैं सिमन कुमार अपने यूट्यूब चैनल इस वीक कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th से या क्लास 11th के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हालांकि आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के रूल्स और नियम्स आते ही होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको पहले इसके रूल्स बता दूंगा जितने भी होते हैं, फिर आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच बताऊंगा। हालांकि अभी तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही समझा रहा हूँ। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर हम आपको रूल्स बताएंगे, फिर आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच बता देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने देखिए सीक्वेंस लिया, पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा या इम्परेटिव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, है ना। तो देखिए हम आपको बताते हैं। लिखा है मैंने, he said they came at 6, है ना। अब यहाँ सबसे पहले आया भाई, ये तो आपको पता होगा कि से को हम से में रहते हैं, सेज टू को टेल से में बदलते हैं, सेड को सिड ही में रखते हैं और सेड टू को टोल्ड में रखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और अफर्मेटिव में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करते हैं। किसमें? अफर्मेटिव में, है ना, क्योंकि सब में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ देखिए लिखा है, ये आपका अफर्मेटिव है, तो देखिए क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा ही यहाँ। अब देखिए यहाँ सेड है, सेड टू नहीं है ना, तो सेड है तो क्या हो जाएगा, सेड, ये हो जाएगा सेड। और यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट हो जाएगा। देखिए ही सेड दैट, है ना। अब उसके बाद देखिए ये पहचानिए आप, ये कौन सा पर्सन है, दे आपका थर्ड पर्सन होता है। जब चार्ट आप लोग बनाए होंगे तो वहां लिखा होगा, सबने आपको बनाए होंगे, तो ये जो दे लिखा है ये थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। तो ये जैसा है सेम वैसे यहाँ पर नोट हो जाएगा, बस लेटर आपका सवाल हो जाएगा। ही सेड दैट दे। अब यहाँ पर देखिए केम, कम की सेकंड फॉर्म लिखी है केम। हमने आपको कई बार बताया कि जब भी हमेशा सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ लगा देंगे फिर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सेड दैट दे हैड। अब ये केम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम हो जाएगा, बाकी जो है वो नोट कर लीजिए, एट 6। ये आपका बन गया। तो ही सेड दैट दे हैड कम एट 6, ये आपका पहला बन गया, है ना। दूसरा देखिए क्या लिखा है, यू सेड टू राधा आई एम स्टडिंग। तुमने राधा से कहा कि मैं पढ़ रहा हूं। तो देखिए ये क्या बनेगा, यू। अब यहाँ सेड टू आ गया है, तो सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोल्ड, यू टोल्ड, और किससे, राधा से, तो यहाँ हो जाएगा राधा। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दीजिए, तो ये मैंने दैट लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, ये राधा लिखा है, ठीक है, राधा। उसके बाद देखिए आई है, आई कौन सा पर्सन होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, और किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है ना, तो यहाँ पर जो होगा उसका सब्जेक्टिव की केस ही आएगा। तो यहाँ पर यू है, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू। ये हो गया। अब इज एम आर किस में बदलेगा, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो यहाँ उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है। तो यू आपका प्लुरल है, इस वजह से यहाँ वर हो जाएगा, तो यू वर। वर्ब आपकी क्या है, स्टडी, तो ये डाइंग हो जाएगा, टू डाइंग, ये आपका बन गया। ठीक है, यू वर स्टूडिंग, ये आपका 2 सेंटेंस कंप्लीट। फिर देखिए अगला क्या लिखा है, ही सेड दिया है, ही सेड हो जाएगा, ही सेड है ना, ये लिखा है ही सेड है ना। ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आई लिखा है, आई भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये जाएगा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। अब यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉस्ड, ये होती है थर्ड फॉर्म, वॉस्ड। अब ये देखिए माई लिखा है, माई, आई का क्या होता है, आई का जो है माई वो पजेसिव होता है। अब इसका जब पजेसिव है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ ही है, लेकिन ये ही नहीं लिखेंगे, ये किसमें, पजेसिव में। तो ही का पजेसिव क्या होता है, ही का पजेसिव हिज होता है, तो यहाँ हो जाएगा हिज, और ये हो जाएगा शर्ट्स,
हिज शर्ट्स। और यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे को हम लिख सकते हैं द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, ये लिख सकते हैं ना, द डे बिफोर, द डे बिफोर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3 सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए अगला में नॉट लगा है। अब ये नॉट देखिए घबरा मत जाना, नॉट है तो नॉट ही रहेगा, लेकिन जो जो भी बदलते हैं वही वे में बदलते जाना है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ क्या हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा ही, और ये इज एम आर को वॉज वर्ब में, तो ही वॉज, नॉट लगा है नॉट लगा दीजिए, बाकी क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट, यहाँ पर एम लगा तो ये गोइंग हो जाएगा ना, तभी तो सेंटेंस सही होगा, गोइंग टू, तो यहाँ पे लगा दीजिए गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ये सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, अगला मैंने आपको 3 सेंटेंस इंट्रोगेटिव के दिए है ना। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, देखिए यहाँ पर डू और डज लगा है, यहाँ इज एम आर लगा है, और यहाँ हैज हैव लगा है। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको सबसे पहले मिल रही है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप समझ जाना कि ये इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जरा सुनिए मेरी बात। इंट्रोगेटिव में सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करते हैं, और ये जो आपके सिंबल होते हैं क्वेश्चन मार्क, इनको हम फुल स्टॉप में बदल देते हैं। ये आपको इंट्रोगेटिव में याद रखना, ठीक है। तो देखिए हम बना रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब यहाँ सेड टू की जगह टोल्ड मत लगाना, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट मत लगाना, इफ लगेगा, ठीक है। दे आस्क्ड मी इफ। अब ये जो डू और डज है, ये सीधे भाई डू और डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो ये जो कंप्लीट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे इसको, ये जो यू है ये उधर चला जाएगा, तो पहले यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई, और ये जो डू और डज है ये कंप्लीट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, तो क्या होती है सेकंड फॉर्म, कंप्लीटेड। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ आई कंप्लीटेड, उसके बाद योर दिया है, योर पॉजेसिव है ना, अब योर को भी तो बदलेंगे, ये मी है, मी का पॉजेसिव क्या होता है, माई, तो यहाँ हो जाएगा माई, और ये जो वर्क बचा है ये वर्क में, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये फुल स्टॉप बदल जाएगा। तो दे आस्क्ड मी इफ आई कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए क्या है, ही सेड टू मी, ये भी सेम बनेगा, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, तो ये हो जाएगा इफ। उसके बाद देखिए यहाँ इज एम आ रहा है, सबसे पहले ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो ये नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा ही। अब ये इज एम आर किस में बच जाएगा, वॉज वर्ब में, तो ही सिंगुलर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज, ही वॉज, ये क्या हो जाएगा, डूइंग, ही वॉज डूइंग, है ना। यहाँ भी हिज है तो ये हिज हो जाएगा, और ये हो जाएगा वर्क, ठीक है, ये हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव जो फुल स्टॉप ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है, राम सेड टू हिम, तो ये हो जाएगा राम आस्क्ड हिम इफ, है ना। अब यहाँ देखिए हैज हैव है, पहले आप यू को बदलिए, यू किस में है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम, और हिम का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ हैज और हैव किस में बदलता है, हैड में, तो यहाँ हो जाएगा ही हैड, ये हो जाएगा डन। और ये योर पॉजेसिव है ना, पहले सेकंड पर्सन हिम, हिम का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हिज, तो यहाँ हो जाएगा हिज, और ये हो जाएगा वर्क, और क्वेश्चन मार्क दिया फुल स्टॉप। ये आपके हो गए सेंटेंस कंप्लीट। मैंने आपको इस पहले पीडीएफ में आपको मैंने क्या बताया, पहले आपको अफर्मेटिव बताया, एक निगेटिव का बताया, और फिर आपको इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम मैंने बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों प्रकार समझ में आए होंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट इसी के आगे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेकंड टाइप को बता देते हैं, फिर इंपेरेटिव के, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, है ना, ये हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्ट खत्म। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कमेंट करिए, फिर आपको बकायदा अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या है। अगले सवाल देखिए, क्या नया सेंटेंस लिखा है, दे सेड टू मी व्हाई आर यू डूइंग योर वर्क, है ना।
अब यहाँ देखिए ये वाई आ गया मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका पहले आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती थी, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है, तो ये क्या बनाएंगे, दे, यहाँ हो जाएगा दे, और ये हो जाएगा आस्क्ड, मैंने बताया था ना, दे आस्क्ड, ये हो जाएगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर इफ नहीं लगाएंगे, जो आपका सेंटेंस है वही आपका हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा वाई। अब देखिए ये यू है, यू किस में जाएगा, मी है, मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव आई होगा, तो आई हो गया, यहाँ वॉज इस बार को वॉज वर्ब में बदलेंगे ना, तो ये किस में बदलेंगे, वॉज वर्ब में, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई वॉज डूइंग, ये हो जाएगा आई वॉज डूइंग, योर है, योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का पोजेसिव क्या होगा माई, तो यहाँ हो जाएगा माई, और ये हो जाएगा वर्क, ठीक है, और इंट्रोगेटिव दिया फुल स्टॉप, ये लगा दिए, तो ये हो जाएगा दे आस्क्ड मी व्हाई आई वाज डूइंग माय वर्क, ठीक है, ये आपका हो गया, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मैंने लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव में क्या लिखा है, ही सेड टू मी ओपन द डोर, यहाँ पर शुरुआत कैसे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये आप समझ जाना, ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ही, देखिए अगर ऑर्डर देगा तो यहाँ सेड या सेड टू की जगह ऑर्डर लगाएंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग करेंगे, टी और टू का प्रयोग, ठीक है। अगर प्लीज आया है तो रिक्वेस्टेड होगा, ऑर्डर दे रहा है तो भाई ऑर्डर होगा, और अगर सलाह दे रहा है तो सजेशन हो जाएगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ही, और यहाँ देखिए ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो क्या हो रहा है ऑर्डर, ही ऑर्डर्ड है ना, ही ऑर्डर्ड मी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, कॉमा कॉमा की जगह टू, और ये जो है पूरा ये हो जाएगा ओपन दी डोर, क्या हो जाएगा ओपन दी डोर, ये हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। अगला देखिए लिखा है लेट वाला सेंटेंस आ गया, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए यहाँ हो जाएगा ही, ये हो जाएगा ही, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा, दैट दे शुड या दैट वी शुड, है ना, यहाँ हो जाएगा ही, और यहाँ पर हाँ ही, ये हो जाएगा सजेस्टेड, है ना, ही सजेस्टेड, क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड दैट दे शुड, है ना, दैट दे शुड, ही सजेस्टेड, यहाँ देखिए सजेस्टेड किसकी जगह है, कॉमा इन्वर्टेड सॉरी सेड की जगह, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट दे शुड पूरा लिखा जाएगा, तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड, और ये यहाँ से जो बच रहा है लेट अस नहीं लिखेंगे, अब गो आउट फॉर अ वॉक, ये लिख दीजिए गो आउट, ये गो लिखा है, ठीक है, गो आउट फॉर अ वॉक, गो आउट फॉर अ, ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प द पुअर, अब यहाँ प्लीज लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सेड टू की रिक्वेस्टेड, क्यों, क्योंकि वो निवेदन कर रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू, ये प्लीज हट जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा हेल्प द पुअर, क्या हो जाएगा हेल्प द पुअर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है, अब ये आ गया आपको कहाँ से, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, मोहित सेड, मोहित ने कहा मे यू ब्लेस यू, देखिए जहां जहां भी मे आएगा, मे को शुरुआत में से होती तो मे को हम माइट में बदल देते हैं, किसमें, माइट में, ठीक है, और यहाँ जो सेड या सेड टू आएगा उसको इसके अनुसार बदलेंगे कि वो आशीर्वाद दे रहा है, कि उसको अभिशाप दे रहा है, कि उसका वरदान दे रहा है या प्रार्थना कर रहा है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग जाएगा, तो हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मोहित, और देखिए क्या कर रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो एक प्रकार से उसको प्रार्थना भी कर रही है, आशीर्वाद भी दे रहा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्रार्थना तो नहीं लेकिन आशीर्वाद दे रहा है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, है ना, तो मोहित, और यहाँ क्या हो जाएगा ब्लेस्ड, मोहित ब्लेस्ड, है ना, मोहित ब्लेस्ड, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा दैट, मोहित ब्लेस्ड दैट, और ये देखिए अब ये जो गॉड है तो गॉड पहले आ जाएगा, गॉड सॉरी ये हो जाएगा गॉड, है ना, क्या हो जाएगा गॉड,
तो ये अभी देखिए मैं है तो मैं को हम माइट बदलेंगे, लेकिन वो माइट इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइट। ठीक है, तो दैट गॉड माइट, और यहाँ ब्लेस हो जाएगा, ब्लेस, ब्लेस, ये आई नहीं है, ठीक है, ये इसका सिंबल है ब्लेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर यू को उठा करके सीधे यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब ले तो आई लगा देंगे, लेकिन भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके आगे हमेशा वर्ब आ रही है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके आगे वर्ब है, इसलिए जो आपका ये वाला यू है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आप भी मान लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो ये मी हो जाएगा। ठीक है, गॉड माइट ब्लेस मी, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, द बॉय सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। अब यहाँ पर क्या है भाई, सुख वाला सेंटेंस आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बॉय, क्या हो जाएगा, द बॉय। अब यहाँ सेड या सेड टू आया है, तो इसकी जगह देखिए अगर सुख वाला सेंटेंस है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और अगर दुख वाला सेंटेंस है तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। तो यहाँ देखिए क्या हो भाई, हम लोग मैच जीत गए, खुशी का माहौल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बॉय एक्सक्लेम्ड, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि खुशी मना रहे हैं ना, ये हो जाएगा जॉय। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट, दैट हो गया। और ये जो आपका हुर्रा है ये हट जाएगा। अब यहाँ वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, जाएगा किसके साथ, द बॉय। भाई यहाँ क्रिकेट में एक लोग तो होते ही नहीं, तो बहुत सारे, इसलिए यहाँ पर ही ना लगा करके लगाएंगे दे, क्या हो जाएगा, दे। और यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वॉन है ना वर्ब के सेकंड फॉर्म, तो किस में जाएगा, हैड में, है ना, तो यहाँ हो जाएगा दैट दे हैड वॉन द मैच, वॉन द मैच, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दे सेड व्हाट अ फूल यू आर। अब मान लीजिए इस तरह आगे, यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, व्हाट अ फूल यू आर, देखिए पीछे एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा है ना, तो यहाँ हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा, दे, और यहाँ सेड की जगह एक्सक्लेम्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ये हो जाएगा दैट। ठीक है, दे एक्सक्लेम्ड दैट। अब यहाँ यू देखिए, यू लिखा है, तो यू किस में जाएगा, यू जाएगा सेकंड पर्सन, यहाँ कुछ नहीं, मी मान लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, और ये जो इज एम आर है ये किस में जाएगा, वॉज, आई वॉज। अब यहाँ लगा दीजिए आ, और ये हो जाएगा ग्रेट, GREAT ग्रेट, और ये हो जाएगा फूल, है ना, ये हो जाएगा सेंटेंस आपका, आई वॉज अ ग्रेटफुल। ये आपके सारे डायरेक्ट जितने भी टाइप्स थे, मैंने एक दो सेंटेंस ले करके उन्हीं के माध्यम से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। ठीक है, आप इनको मतलब अच्छे तरीके से घर पे रिवीजन करिए, नोट्स बना के पढ़िए। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से कहना मेरा ये है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, है ना, जो कि आपको पता है कि 18 फरवरी से है। उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, अच्छी मेहनत करते रहिए, तभी आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।